हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं द टाइगर किंग की समरी, ठीक है, जिसके बारे में बिल्कुल आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो उससे पहले हम नरेटर अपने सेशन का स्टार्ट करने से पहले मैं अगर आपको याद दिला दूं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और मेरे वीडियो को भी लाइक करना और मेरे साथ एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं बीच बीच में बताती हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो हम कुछ अब इसके राइटर के बारे में जान लेते हैं जिन्होंने ये स्टोरी को लिखा है, ठीक है। कल्व रामास्वामी आर्य, देखो नाम से ही पता चल रहा होगा कि साउथ इंडियन है। कृष्णमूर्ति, ठीक है, का कलम नाम है। वह एक तमिल लेखक, पत्रकार, कवि, आलोचक और स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यकर्ता हैं, ठीक है। क्या क्या है वो? एक कवि हैं, पत्रकार हैं, आलोचक हैं, ठीक है, ये सारे हैं, ठीक है। ये उनके कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। उनके लेखक में 120 से अधिक लघु कविताएं, 10 नए पत्रिकाएं, 5 उपन्यास, 3 ऐतिहासिक रोमांस, ठीक है, और लेखक और सैकड़ों फिल्मों में संगीत समीक्षा शामिल है, ठीक है। कल्व ने 1953 में भारतीय ललित कला सोसाइटी द्वारा उन्हें संगीत कला पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। पुरस्कार से उन्हें सम्मानित भी किया गया था। किसमें? 1953 में। किसकी वजह से? संगीत किसमें? भारतीय ललित कला सोसाइटी, ठीक है, इनके थ्रू इनको एक अवार्ड भी मिला था। शताब्दी समारोह के अवसर पर उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया था। यह उनके कार्यों का तमिलनाडु की सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। तो आई होप मैंने उनका जो राइटर है हमारे, उनका एक शॉर्ट समरी आपको दे दी है, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, डाउट है अबाउट नरेटर, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आज की समरी या फिर कह लो कि पूरा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये कहानी प्रतिबंधपुरम के महाराजा पर, देखो कहाँ जगह जगह के ने प्रतिबंधपुरम के महाराजा सर जिलानी त्रिशूल बहादुर को संदर्भित करते हैं। ज्योतिषी उनके भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं जब वे सिर्फ 10 दिन का था, ठीक है। आप सोच सकते हो कि 10 दिन का बच्चा कैसे पूछ सकता है, मतलब उसकी भविष्यवाणी जब वो पूछते हैं, ठीक है। तो ये मतलब थोड़ी स्टोरी जो है इमेजिनेशन पे भी बेस्ड है और थोड़ी स्टोरी ये इसमें क्या है, लाफ्टर थेरेपी जिसे हम हास्य के रूप में बोलते हैं, ठीक है। ज्योतिषों का एस्ट्रोलॉजर का कहना था कि एक बाघ उसे मार देगा। मतलब कि उन्होंने जब पूछा कि मेरी मृत्यु कैसे, जो हमारी डेथ है वो कैसे होगी, तो उन्होंने बताया कि आपकी जो डेथ है वो एक बाघ से होगी, एक टाइगर से होगी। तो उन्होंने कहा, इस पर आश्चर्यजनक रूप से 10वीं राजकुमार ने कहा, बाघों से सावधान रहो, लड़का किसी अन्य शाही बच्चे की तरह ही बड़ा होता है, जैसे कि सफ़ेद गाय का दूध पीना। और उसके बाद मतलब कि ये अब बड़े होने की प्रक्रिया बता रहे हैं, किस तरह उनका पालन पोषण हुआ, जैसे कि सफ़ेद गाय का दूध पीना और उनके बाद अंग्रेजी नानी और अंग्रेजी फिल्में देखना। जब वह 20 वर्ष का था तब उसे राजा बनाया गया और उसकी मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी के बारे में पता चला। इसलिए उसके बाद उसने एक बाघ को मारना शुरू कर दिया और अपने राज्य के बाघ के शिकारी पर प्रतिबंध, मतलब कि अपने आप मारेगा। जब उसको एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया था राजा को, किंग को, कि आपकी जो मृत्यु है वो एक टाइगर से हो सकती है, तो इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया कि उनके राज्य में, उनके किंगडम में जितने भी टाइगर्स थे उनको मारना शुरू कर दिया और बाकी लोगों के लिए, जो उनकी सब्जेक्ट थी, उनकी प्रजा थी, उनके लिए क्या कर दिया, बैन कर दिया टाइगर को मारना, ठीक है, ताकि कोई भी ऐसा वो होना कि वो छूट जाए। मतलब उनको 100 बाघ मारने, तो जो 100 बाघ होगा वो इनकी मौत का कारण बनेगा। अब देखते हैं कैसे बनता है, ठीक है। तो देखो उन्होंने क्या कर दिया, बैन कर दिया, ठीक है। ज्योतिषों के अनुसार उसे 100वें बाघ से सावधान रहने के लिए आवश्यकता थी, ठीक है। मतलब 99 बाघ, मतलब उसे 100 बाघ पूरे मारने थे, ये उसका एम था, क्योंकि जो 100 था, मतलब कि जो 100वां बाघ था ना, मतलब 100 वाला, वो उससे उसको मौत हो सकती थी, मतलब राजा की उससे मौत हो सकती थी, इसलिए वो थोड़ा डरा हुआ था, ठीक है। वह बाघ से सावधान रहने के लिए कहा गया, भले ही वह 99 बाघों का सफलतापूर्वक मार डाले, ठीक है, भले ही वो 99 बाघों को मार डाले, पर जो एक बाघ बचता है ना, उससे उसको सफल रहने की ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है। तो एक बार एक उच्च रैंकिंग वाले ब्रिटिश अधिकारी अपने राज्य का दौरा करते हैं, मतलब कि ऐसे घूमने आते हैं, ठीक है, और बाघ के शिकार के लिए 1-2 ब्रिटिश अधिकारी वहाँ पे आते हैं उनके किंगडम में, ठीक है, जिनको मतलब कि टाइगर हंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद था, बहुत ज़्यादा पसंद था। पर राजा को तो आप जानते ही हो, उसको मौत का डर था, इसी वजह से उसने बैन कर रखा था। तो इसने क्या किया, राजा ने क्या किया, इन्होंने कि उस ब्रिटिश ऑफिसर को मना कर दिया कि आप यहाँ
यहाँ पे क्या कर सकते हो, टाइगर नहीं मार सकते हो, चाहे तो टाइगर की फ़ोटो मतलब कि आप टाइगर नहीं मार सकते, यहाँ पे आपके लिए बैन है। ठीक है, उसने वजह नहीं बताई क्यों, बट इतना मना कर दिया। हालांकि महाराज ने उसकी इच्छा के अनुसार मतलब अस्वीकार कर दिया और ब्रिटिश अधिकारी के क्रोध से साम्राज्य को सुरक्षित करने के लिए, मतलब कि उसको डर था कि कहीं ये जो ब्रिटिश ऑफिसर जो आया है कहीं इससे मतलब कि ज़्यादा भड़क ना जाए, कहीं मेरा जो राज्य है वो खतरे में ना पड़ जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया, महाराजा ने अधिकारी की पत्नी को 50 हीरे के छल्ले मतलब रिंग्स जो थी, 50 रिंग्स जो थी, ठीक है, हीरे से मतलब डायमंड की, जिनकी कीमत 3 लाख रुपए थी। ये आपको क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है, कितनी रिंग्स थी, कितने मतलब लाख मतलब रुपीज़ की थी, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने की ज़रूरत है। 10 वर्षों का मतलब कि उन्होंने ये सोचा होगा कि मैं इनकी पत्नी को ये गिफ्ट कर देता हूँ, इसमें से 50 रिंग्स में से 1-2 रिंग रख लेंगी, बाकी हमारी भिजवा देंगी, और इससे क्या हो जाएगा, उनका भी फ़ायदा हो जाएगा और उनका किंगडम भी बच जाएगा और टाइगर हंटिंग भी नहीं होगी। तो बट उन्होंने, रानी ने क्या किया, वो बहुत ज़्यादा चंट थी, मतलब उन्होंने क्या किया, 50 रिंग्स थे और 50 के 50 रख लिए अपने पास, ऐसे ही फिर वापस में थैंक यू कह के भेज दिया। राजा बेचारा कह रहा था चलो कोई नहीं, बट हमारा राज्य तो बच गया। ठीक है, 10 वर्षों के भीतर महाराजा ने मतलब 10 ईयर्स के अंदर उसने किंग ने जो 70 बाघों को मार डाला, लेकिन उसके बाद भी प्रतिभापुरम में कोई बाघ नहीं बचा। मतलब 70 की पॉपुलेशन थी टाइगर की, वहाँ पे 70 को उन्होंने 10 वर्ष के अंदर मार डाला, उसके बाद एक टाइगर नहीं बचा था। इसीलिए उन्होंने कहाँ पे शादी करने का सोचा, मतलब कि देखो आप आगे क्या होता है, इसीलिए 100 बाघ को मारने के लिए, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए वे शीघ्र राज्य की एक लड़की से शादी करना चाहते थे। मतलब शाही राज्य की एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हैं जिसके राज्य में टाइगर की क्या हो, ज़्यादा पॉपुलेशन हो, टाइगर क्या हो, ज़्यादा अच्छा हो। ठीक है, मतलब कि टाइगर की ज़्यादा पॉपुलेशन हो ताकि वो अपने 100 जो उसने एम किया था वो पूरा कर पाए। ठीक है, अब वह ऐसी लड़की के साथ शादी कर लेता है जिसके पास अधिक बाघ होंगे ताकि वह अपना लक्ष्य पूरा कर सके। जब भी उसने अपने मतलब जब भी वो शादी करके जब भी ससुराल गया, उसने ये सोच लेना है कि 5-6 बाघ को तो मार के ही आना है, वरना ससुराल जाना बेकार। मतलब ये क्यों जा रहा है ससुराल, ये किसी ने नहीं देखा। उसने अपने शौक के लिए, अपने डर के लिए वो ससुराल गया, और ससुराल में क्या उसने तय करके आया कि 5-6 बाघों को हर बार ही मारना है मुझे। ठीक है, तो इसके अलावा इस तरह से वह 99 बाघों को मारने में सक्षम था। ठीक है, अब उसने 99 बाघ मार लिया। अब देखो कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, देखो, लेकिन वह 100वें बाघ का पता लगाने में असमर्थ था। मतलब 99 बंदा मतलब जीत के ऐसे वापस आ रहा है, अभी देखना क्या हो जाएगा, 100वें बाघ से इसकी मौत हो जाएगी। ठीक है, इतने हंसी आती है इस चैप्टर को सुनने के बाद। ठीक है, पता लगाने में असमर्थ, मतलब जो इंसान जिस चीज़ से डरता है ना, वो चीज़ उसको और डराती है। ये कहानी तो मतलब ये कहानी से आप एक चीज़ तो सीख ही सकते हो। ठीक है, तो 100वें बाघ को नहीं मिलने पर महाराजा हिंसक हो गए, मतलब उनको जो 100वां बाघ था वो नहीं मिल रहा था, उन्हें गुस्सा आ रहा था। उन्होंने दीवाना बोल रही हूँ मैं भी इस कहानी में खो गई हूँ, दीवान को धमकाया। ठीक है, उन्होंने उनके जो रहते होंगे उनको बोला कि मुझे ये वाला बाघ जो 100 नंबर वाला है जिससे मेरी मौत हो सकती है, वो मुझे कहीं से भी ढूंढ के लाके दो। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, राजा के प्रकोप से, राजा के गुस्से से खुद को बचाने के लिए एक सर्कस का बूढ़ा बाघ मिला उनको। ठीक है, सर्कस का बूढ़ा बाघ मिला, वो उसको ले आए, बड़ी मुश्किल से उसे जंगल में लाके डाल दिया। ठीक है, सर्कस के बाघ मतलब सर्कस का जो टाइगर था उसको ले आया और जंगल में डाल दिया। उन्होंने महाराजा को बाघ के बारे में बताया, इसीलिए महाराजा एक शिकार पर गए और बाघ को गोली मार दी। अब देखना ट्विस्ट क्या होता है यहाँ पे, बेचारा किंग, ठीक है, मारते मारते खुद ही मर गया इसलिए महाराजा ने एक शिकार पर गए, मतलब कि उन्होंने बताया कि हाँ एक टाइगर है, आप उसको मार के अपना एम पूरा कर सकते हो। तो वो वहाँ पे जाते हैं, शिकार करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, वो बाघ को गोली मार दी उन्होंने, मतलब उसकी तरफ फायर कर दिया और विजयी और खुशी महसूस किया। मतलब उन्होंने कहा अब क्या मुझे चिंता है, अब तो मैं मरूंगा ही नहीं, अमर हो गया हूँ, और मतलब कि अब तो 100वां बाघ भी मार दिया, अब तो कुछ नहीं होगा। पर देखो कहानी में ट्विस्ट करते हैं, इसी की खुशी में वो किंग इतना खुश हो गया कि उसको आगे पीछे का कुछ ध्यान ही नहीं रहा। ठीक है, लेकिन फिर वे नहीं जानते थे कि उसकी बुलेट मिस और टाइगर जिंदा है। मतलब कि उसकी बुलेट जो थी, उसके जो शूट किया था उसने, वो मतलब टाइगर के कान के पास से होके गई थी, जिसकी वजह से टाइगर क्या था, शॉक में था, मतलब थोड़ा सा डर गया था, इसलिए वो बेहोश हो गया था। उसके बाद वो अभी टाइगर जिंदा ही था और विजय महसूस
करके वो तो निकल लिए, पर टाइगर जिंदा ही था और वह केवल डर से गिर गया था। ठीक है, किसी के पास हिम्मत नहीं है राजा को, मतलब इतने सब डरे हुए थे कि राजा को बताएंगे तो राजा ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो दीवान उनके साथ आए हुए होते हैं, जो मतलब सोल्जर्स होते हैं, जो सिपाही होते हैं उनके साथ, तो वो क्या करते हैं, वो खुद ही बाद में जाके देखते हैं उसको, तो वो खुद ही जाके क्या कर देते हैं, मार देते हैं उसको, और उसका एक भव्य जुलूस में ले आए। ठीक है, अंत में महाराजा हर्षित और मतलब कि जब उनको पता चल गया अब तो मैं कभी नहीं मरूंगा, जिससे मेरी मौत होने वाली थी वो तो रीज़न मैंने हटा ही दिया, मैं कभी नहीं मरूंगा, ये है वो है, तो इसी की खुशी में बहुत ज़्यादा खुश थे वो। इसलिए अपने बेटे के जन्मदिन पर, उनके जो बर्थडे था, मतलब कि बर्थडे नहीं, इनका नहीं, इनके बेटे का बर्थडे था, वह उनके लिए एक उपहार के रूप में एक लकड़ी का, मतलब वुडन वुडन टाइगर होता है ना, वो खरीद के लाए। बाग के खुदरे किराने में मतलब जो वुडन टाइगर के एक जो कॉर्नर ऐसा था जहाँ पे मतलब कि आप देखते होगे कि लकड़ी वैसी उठी उठी रहती थी, तो उस लकड़ी से उनको फांस लग गई थी उनके हाथ में, जिसकी वजह से उनको क्या हो गया था, इन्फेक्शन हो गया था। अब इन्फेक्शन हो गया तो धीरे धीरे वो क्या हो गया था, पूरे हाथ में फैल गया था, पूरे हाथ में। इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने बाहर से मतलब कि बहुत जो बेस्ट फिजिशियन सर्जन थे, मतलब कि डॉक्टर्स थे, उनको बुलाया गया। ठीक है, डॉक्टर्स ने ये बोला कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ बट राजा को हम नहीं बचा पाए, मतलब वो हाथ तो ठीक हो गया, बस राजा निकल लिया। तो इसके बाद क्या होता है कि इसीलिए वो कहते हैं कि इसीलिए सौभाग्य से 100वें बाघ ने हालांकि लकड़ी बनकर, मतलब कि जो 100 बाघ था जिनको वो मारने की कोशिश कर रहे थे, वो उसने किसी न किसी तरीके से राजा से अपना रिवेंज ले ही लिया। ठीक है, मतलब उसने एक लकड़ी बन के ही, लकड़ी वुडन टाइगर ने ही 100 टाइगर बन के अपना रिवेंज राजा से ले ही लिया। बाघ राजा सारांश के माध्यम से, मतलब कहानी की स्टोरी से ये समझाना चाहते हैं, लेखक ये कहना चाहते हैं कि कोई भी उस चीज़ को नहीं बदल सकता जो भाग्य में लिखी हो, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, कुछ भी करे, मतलब राजा ने आपने देखा कि कितनी कोशिश की, कितनी ज़्यादा कोशिश की, पर उसने अपनी मौत को मतलब नहीं बचा पाया बेचारा। ठीक है, आखिरकार में उसने 100वें जो वुडन टाइगर था उसकी वजह से उसकी मौत हो ही गई। उस वुडन टाइगर ने क्या कर लिया, अपना बदला ले लिया, जो 99 उसके भाई लोग मारे गए थे उनका। ठीक है, तो इस चैप्टर से आपको ये भी सीखने को मिलता है कि आप जिस चीज़ से जितना डरोगे वो चीज़ आपको उतना ही डराएगी। और दूसरी चीज़, जो हमारे मतलब डेस्टिनी में, जो हमारे भाग्य में लिखा होता है ना, वो चीज़ होके रहता है। अगर इस सेशन में आपको मज़ा आया ना, तो जल्दी से मुझे कमेंट सेशन में बताओ कि हाँ मुझे मज़ा आया, स्टोरी बिल्कुल फ़नी लगी और मतलब स्टोरी से सीखने को भी मिला। ठीक है, बाय बाय।